भाजपा नेता के पोस्टर को लेकर विवाद। ज्योतिबा फुले को बताया राष्ट्रपिता। शहर में जगह जगह लगे हैं पोस्टर, लोगों में आक्रोश। हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, लेकिन हमारे नेताओं ने एक और महापुरुष को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया है। बाकायदा पूरे शहर में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले को राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी गई है। ये पोस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर गत विधानसभा चुनाव में झुंझुनू विधानसभा से प्रत्याशी रहे राजेंद्र भामू ने छपवाए हैं। प्रचार प्रसार के चक्कर में नेता राष्ट्रीय पिता के फर्क को ही भूल गए। उन्होंने अपने पोस्टरों में महात्मा ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लोगों को जानकारी मिली तो उनमें आक्रोश बढ़ गया। इधर भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों ने इसको लेकर टिप्पणी की है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं व शहर के गणमान्य लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि भाजपा नेता राजेंद्र भामू ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई है, शहर में लगवाए गए पोस्टरों को हटवा दिया जाएगा। राष्ट्रपिता का दर्जा तो आप और मैं नहीं कह सकते। या तो इस मिसप्रिंट जो छपने में किसी से गलती हुई है, या अगर गलत छपा है तो इसको चेक करके थोड़ा लगाना चाहिए थे। राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी हैं। ये भी जो मिसप्रिंटिंग हुई है और ये तो ये कोई भूलवंश लगी, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है, तो ये कोई गलती से कोई लिखा गया होगा, मैं ये कह सकता हूँ इस बारे में। तो सर इसको तो अभी किसी के दिमाग में आपसे पहले शायद किसी की आई नहीं होगी, या कम रुचि लोग रखते हैं तो पढ़ा नहीं होगा, यही हो सकता है। बाकी लगा तो मेरे सामने भी है बोर्ड जो लगा हुआ है, लेकिन मैंने भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आप जब कह रहे हो कि मतलब मिस प्रिंटिंग ही मानता हूँ कि इसने छपने वाले ने गलत लिख दिया और पोस्टर लगा दिए, फिर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। अब आपके दिमाग में आई है, मेरे हिसाब से तो पोस्टर भी लगे 3-4 दिन हो गए या 4-5 दिन हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे। लेकिन ये भी आपके भी शायद बहुत बाद में समझ देखने को आया था, ऐसी भूल सभी से हुई है। लेकिन फिर भी जिसने की है तो वो आगे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर, श्री महात्मा ज्योतिबा फुले भारत रत्न से सम्मानित है, हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपिता की उपाधि मात्र महात्मा गांधी को प्राप्त है। उन्हीं को राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा जाता है। हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो या किसी भी कारण से, और ज्योतिबा फुले जी के नाम से पूर्व राष्ट्रपिता का नाम उजागर किया गया है, ये मानवीय भूल है। लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रभाव समाज में देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों का एक राजनीति में, एक समाज सेवा में रहने वाले व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ये मानवीय भूल है, हो जाता है। आप कह रहे हो मानवीय भूल है? देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई भी अगर नेता और समाज सेवी जो है, उनके कार्य करने वाले, कार्य को संभालने वाले लोग होते हैं, और उन बुद्धिजीवियों के द्वारा और जिस कार्य को संपादित किया जाता है, तो फिर उसको हो सकता है वो देखने की आवश्यकता ना समझे, या फिर अगर किसी को ज्ञान नहीं हो कि क्या सही है क्या गलत है, तब ये ऐसी भूल हो जाती। जो कोई पोस्टरों में उन्होंने भूलवंश लगवा दिए होंगे, लेकिन राष्ट्रपिता तो भारत में एक ही हुए हैं, जो हैं महात्मा गांधी, और उन्हीं को उपाधि मिली हुई है। ये ज़रूर है ज्योतिबा फुले, उनको महात्मा की उपाधि मिली हुई है। वो बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, शिक्षा के लिए, गरीब उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम किया था। वो भी मतलब पूजनीय हैं देश के लिए। लेकिन महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि है, वो ज्योतिबा फुले जी को उसकी महात्मा की उपाधि है। इसको लेकर मैं आप मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश में राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को ही दी गई है। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता की उपाधि के जो ये पोस्टर लगाए गए हैं, तो ये भूलवंश इन्होंने ध्यान नहीं दिया।
भूलवंश लगाए गए हैं। महात्मा गांधी को ही देश में राष्ट्रपिता की उपाधि है। ओलंपिक कोच ने किया जीवनी इंटरनेशनल स्कूल का दौरा, एकेडमी स्थापित करने को लेकर किया दौरा। ओलंपिक कोच महावीर प्रसाद सैनी ने अड़ुका स्थित जीवनी इंटरनेशनल स्कूल का दौरा किया है। यहां पर वे पैरा खिलाड़ियों के लिए एकेडमी स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने ये दौरा किया है। ओलंपिक कोच महावीर प्रसाद सैनी ने कहा कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करने तथा अच्छी खेल सुविधाओं को देने के लिए प्रयास किया जा रहा है तथा यहां पर एकेडमी स्थापित होती है तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। दौरे के दौरान जीवनी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक सावरमल मील व हितेश भी मौजूद रहे। मेरा नाम महावीर प्रसाद सैनी है, मैं ओलंपिक कोच हूँ, एथलेटिक्स का हूँ। आज यहाँ आने का कारण? आज आने का कारण ये है कि यह इस कॉलेज के अंदर एक पैरा की आर्चरी और एथलेटिक्स की एकेडमी खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है और यहाँ रहने और खाने की सबकी व्यवस्था है और ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। ग्राउंड भी मैंने देखा तो यहाँ अच्छी एकेडमी चल सकती है, क्योंकि ये जीवनी देवी कॉलेज स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ जो व्यवस्था देख के मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पैरा के खिलाड़ी बहुत है इस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इनको बार बार हमारे से पूछते रहते हैं भाई हम कहाँ जाएं, तो इनको एक तो रास्ता मिलेगा और यहाँ ट्रेनिंग करेंगे तो भविष्य में वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं एशिया लेवल तक, ओलंपिक लेवल तक। हमारा यही पर्पस है। हम पैरालंपिक कमेटी के एसोसिएशन की तरफ से हूँ मैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों को, पैरा के जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको ये पता लगे कि यहाँ एकेडमी है और यहाँ के ट्रेनिंग करें। झुंझुनू से राजगढ़ जा रही रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से मचा हड़कंप, बस के शीशे तोड़कर बाहर निकले यात्री। राजगढ़ जा रही एक रोडवेज बस में शुक्रवार देर रात को शॉर्ट सर्किट से सवारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस झुंझुनू से राजगढ़ जा रही थी। पीपली चौक के पास अचानक शॉर्ट सर्किट होने से धुआं ही धुआं भर गया। इससे रोडवेज बस में बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया। कई सवारियां बस के शीशे तोड़कर बाहर निकली, जबकि कई सवारियां बस के दरवाजे से बाहर निकली। गनीमत ये रही कि किसी भी सवारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पिलानी कस्बे में सौर ऊर्जा उपकरण के नाम पर 2,30,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिलानी पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिलानी कस्बे के वार्ड नंबर 5 निवासी अमित सैनी ने 11 अक्टूबर 2022 को इस्तेगासे के जरिए पिलानी थाने में मामला दर्ज करवाया था कि सौर ऊर्जा उपकरण देने के नाम पर 2,30,000 रुपये 2 लोगों ने हड़प लिए। रिपोर्ट में बताया गया कि ना ही उन्हें सौर ऊर्जा उपकरण दिए गए और ना ही पैसे वापस दिए गए। दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सर्वेंद्र पुत्र सरवण सिंह निवासी जाखल, पुलिस थाना गुडा गोड़जी व मनोज कुमार बुडानिया पुत्र प्यारेलाल निवासी बाजला को आज गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा परिवादी के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ली गई है तथा पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिलानी पुलिस द्वारा गठित टीम में हेड कांस्टेबल ललित शर्मा, कांस्टेबल प्रवेश तथा कांस्टेबल संजय शामिल रहे। पिलानी स्थित बिरला बालिका विद्यापीठ में विद्यालयी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। पिलानी कस्बे स्थित बिरला बालिका विद्यापीठ में आज पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर एम कस्तूरी थी। कार्यक्रम में विद्यालय में आयोजित शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। सर्वप्रथम शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर प्रत्येक कक्षा में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद विद्यालय में आयोजित सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसी क्रम में विभिन्न ओलंपियाड में पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं एवं IPSC IT फेस्ट तथा राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त विद्यालय को गौरवान्वित करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यालय की लगभग 150 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर एम कस्तूरी ने सभी पुरस्कार विजेता छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पिलानी स्थित एक कैफे में एक दिन पूर्व नौकरी पर आए बावर्ची ने गले से 42,000 रुपये किए पार, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पिलानी कस्बे में त्रिवेणी प्याऊ स्थित एक कैफे से 42,000 रुपये चोरी करने का मामला सामने आया है। कैफे संचालक लक्ष्मण ने पिलानी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि त्रिवेणी प्याऊ पर उसने एक कैफे चलाने के लिए रेंट पर लिया था। दिनांक 13 तारीख को पूर्व में उसी कैफे पर कार्यरत युवक संदीप कुक के जॉब के लिए आया था, जिसे जॉब पर रख लिया गया था। आज जब कैफे मालिक ऊपर छत पर बने रूम में गया तो पीछे से संदीप ने गले में रखे 42,000 रुपये पार कर दिए और फरार हो गया। वहीं जब नीचे आकर कैफे संचालक लक्ष्मण ने गल्ला संभाला तो गल्ला टूटा हुआ था तथा उसमें रखे 42,000 रुपये गायब थे। वहीं आरोपी संदीप भी वहां मौजूद नहीं था। वहीं पुलिस ने सूचना पर कैफे का मौका मुआयना किया है तथा मामले की जांच में जुट गई है। घरडू चौराहे पर अवैध हथियार के साथ घूम रहे एक नाबालिग को पुलिस ने किया निरुद्ध। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा के निर्देशानुसार जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहा है, जिस पर सूरजगढ़ पुलिस व डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घरडू चौराहे से नाबालिग को निरुद्ध कर देसी कट्टा बरामद किया है, जिसे आज न्यायालय में पेश कर जिला मुख्यालय स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।